हेलो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में आज हम करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कि कौन से आइटम्स हैं जो चार्ज मानी जाती हैं और कौन सी हैं जो एप्रोप्रिएशन मानी जाती हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। इन्हीं पर बेस्ड एक एग्जांपल भी हम एट द एंड ऑफ द वीडियो करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है कोई भी खर्चा, एक्सपेंसेस which are to be adjusted against profit। अब इस केस में ये चीज ध्यान रखनी है, कोई भी चीज अगर आपको चार्ज दे रखी है तो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉसेस हो, प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, अगर कोई भी आइटम आपको चार्ज दे रखी है तो वो प्रॉफिट या लॉसेस के अगेंस्ट एडजस्ट करनी ही करनी है। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो हम उसको चार्ज नहीं करेंगे, नहीं होगा ऐसा। प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, वो चार्ज होगी ही होगी अगेंस्ट द प्रॉफिट और लॉसेस। सेकेंड चीज हम ये कहते हैं कि ये आइटम होती है आपकी P&L अकाउंट की, ठीक है। ये हम जो भी चीज हमको चार्ज दे रखी होगी वो P&L अकाउंट की आइटम होगी और वहीं पर वो चार्ज की जाएंगी। अब इनके एग्जांपल्स अगर हम पूछेंगे कोई भी चीज चार्ज कैसे हो सकती है, चार्ज होते हैं जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड या पेबल, पेड भी हो सकता है पेबल भी हो सकता है। ऐसे ही मैनेजर की कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ये सारी चीजें जो होंगी दैट विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और कंपनी को या फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं ये चार्ज करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। जबकि एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कब किया जाएगा? जब फर्म को प्रॉफिट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ जब फर्म को प्रॉफिट्स होंगे तभी हम उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लॉसेस को थोड़ा ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। लॉसेस को तो वो शेयर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का होगा? प्रॉफिट्स का। तो अगर फर्म को प्रॉफिट्स होते हैं तो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकेंड चीज, कोई भी चीज जो एप्रोप्रिएशन में है दैट विल बी एन आइटम ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आइटम होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक है। P&L में चार्ज आएंगे सभी, P&L एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाया जाएगा। अब किन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और क्या आएगा? और आएगा सैलरी या कमीशन ऑफ पार्टनर्स, सैलरी या कमीशन ऑफ पार्टनर्स। सैलरी या कमीशन ऑफ मैनेजर होगी तो वो P&L की आइटम होगी क्योंकि दैट विल बी अ चार्ज, बट सैलरी या कमीशन ऑफ द पार्टनर विल बी एन आइटम ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। देन कोई किसी तरीके का हम कह देते हैं कि प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन एज अ रिजर्व हमने रखना है तो वो रिजर्व्स भी हमारे यहाँ पे शो किए जाते हैं इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो चार्ज का मतलब हुआ एक्सपेंसेस दैट हैज टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म, और एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इफ देयर आर द प्रॉफिट्स इन द फर्म। अब जो चीजें चार्जेस हैं अगेंस्ट प्रॉफिट उन्हीं को थोड़े डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। सपोजिंग ए एक पार्टनर है जिसने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है अमाउंटिंग ₹10 लाख, ठीक है जी। अब फर्म को इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा टू द लोन टू ए, ठीक है जी। फर्म को 10 लाख का लोन जो कि ए ने दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अ चार्ज टू फर्म, चार्ज है दैट मीन्स वो फर्म को देना ही देना है। अगर तो इनके बीच में रेशो एग्रीड है कि इस रेशो पे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो उतनी रेशो पे, और अगर किसी तरीके की कोई एग्रीमेंट नहीं है तब हमारे को मालूम है पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट हो तो 6% पर एनम के हिसाब से फर्म जो है ए को
इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी ऑन लोन। तो 10 लाख पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा 60,000 का। ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना ही पड़ेगा, चाहे उसके पास प्रॉफिट्स हो चाहे उसके पास लॉसेस हो रहे हो। ठीक है, अब इसके अगर हम कहें कि हमारी जर्नल क्या बनती है, तो जर्नल हमारी बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय ए। ठीक है जी, अमाउंटिंग रुपीज 60,000। ठीक, हमारी जर्नल बनी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा इसलिए डेबिट किया जाएगा, टू लोन बाय ए। लोन किसने प्रोवाइड किया है? ए का, और इंटरेस्ट की अमाउंट हमारी बनी 60,000 की। अब इस चीज में ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे टू ए कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ पे लोन बाय ए की जगह कैपिटल अकाउंट लिख देते हो तो आपकी जर्नल गलत हो जाएगी, क्योंकि वो लोन का अमाउंट लोन के अकाउंट में ही जाएगा, कैपिटल में नहीं। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन आइटम ऑफ पी एंड एल, तो वहां पे जाके ये क्लोज होगी, हमारी एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग रुपीज 60,000। ठीक है जी, ये हमारी बनेगी जर्नल ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया हुआ है तो। इसी पे बेस्ड अब एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 with their capitals amounting rupees 2 lakh and 1 lakh. On 1st October 2019, A and B gave loan of rupees 4 lakh and 2 lakh to firm. Profit of the firms, अब केसेस है हमारे को। फर्स्ट केस है कि if the profits before interest amounting rupees 25,000, अब अगर फर्म को 25,000 का प्रॉफिट होता है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन, तब हम इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा। ए को कितना प्रोवाइड करेंगे हम, ए ने दिया है 4 लाख का लोन। अब क्योंकि हमारे को कोई भी रेशो ने परसेंटेज नहीं बता रखे कि इतने परसेंट पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 6% के हिसाब से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये लोन लिया जा रहा है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 6 मंथ्स बनेंगे, तो 6 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड को जरूर ध्यान रखना है जब भी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। तो अक्टूबर में इन्होंने लोन प्रोवाइड किया है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करोगे, तो ये कितना बनेगा आपका, दैट इज 12,000। ठीक है, और बी ने कितना दिया है 2 लाख का, 2 लाख पे 6% फॉर 6 मंथ्स, दैट विल अमाउंट टू 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ 18,000 का। फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन टू बोथ द पार्टनर्स देना अमाउंटिंग रुपीज 18,000, और फर्म के पास प्रॉफिट्स कितने हैं 25,000 के। तो अगर हम निकालते हैं प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आपका बनेगा टोटल प्रॉफिट्स आपके 25,000 के, उसमें से 18,000 इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट्स बचेंगे 7,000। ठीक है, तो 18,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन था और हमारे प्रॉफिट्स थे 25,000 के, तो वो डिडक्ट करने के बाद कंपनी फर्म के पास प्रॉफिट्स बचे हैं 7,000। नेक्स्ट हमारा केस है इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000। सपोजिंग अब फर्म के पास प्रॉफिट्स ही हैं 15,000 की और इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने कितना देना है 18,000 का। अब हमें ये मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, वो फर्म को देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे लॉसेज हो रहे हैं। अब चाहे फर्म के पास प्रॉफिट्स कम है और इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट ज्यादा है,
तब भी हम इसे चार्ज करेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में कैसे आएगा, हम कैसे दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाएंगे ऑफ प्रॉफिट 15,000 जो आपका टोटल प्रॉफिट है उसमें से हम 18,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्म को 3,000 का लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा। दिस लॉस विल बी बोर्न बाय पार्टनर ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:3। ठीक है जी। तो चाहे फर्म को कम प्रॉफिट हो रहे हैं तब भी उसे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे उस इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रोवाइड करने के बाद फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। तो लॉसेस भी फर्म के पार्टनर्स बियर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब थर्ड केस लेते हैं हम, जब हम कहते हैं कि हमारे को प्रॉफिट्स के बजाय सपोजिंग यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं। इफ द लॉसेस बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज सपोजिंग 25,000 है, ठीक है, फर्म को लॉसेस हो रहे हैं 25,000 के, बट स्टिल इंटरेस्ट ऑन लोन उनको प्रोवाइड करना है 18,000 का। तो फर्म को चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, हम ये कहते हैं ना कि जो भी चीज चार्ज है वो कंपनी को देनी पड़ेगी। तो 25,000 का उस केस में हमारा कैसे बनेगा, 25,000 का ये जो फर्म को लॉस हो रहा है वही लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ रहा है। तो हम इसमें 18,000 के अमाउंट का जो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ रहा है उस अमाउंट को ऐड कर देंगे और फर्म का टोटल लॉस जो है दैट विल बी 43,000 का। ठीक है जी। चाहे फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तब भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा और उसके लॉसेस इंक्रीज कर जाएंगे दैट विल बी 43,000। अब ये लॉसेस जो है these will be borne by A and B in their profit sharing ratio that is 2:3। होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।